चलिए देखिए, फंडामेंटल के पहले दिन आपको संपूर्ण डायग्राम बनाया जाता है, यानी कि कंप्यूटर को कैसे असेंबल करना है, कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं, इन सब की जानकारी देनी होती है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं मॉनिटर। ये हो गया आपका मॉनिटर, ये उसका स्टैंड हो गया, और ये हो गया आपका टास्क बार, और यहाँ कोने पे होता है स्टार्ट मेनू। ये हो गया आपका आइकन। अब इसको हम लिख देते हैं आइकन या फोल्डर। ये हो गया आपका मॉनिटर। और इस डिस्प्ले को आप विंडो या डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। अब हम बनाते हैं इलेक्ट्रिक बोर्ड, जो कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक बोर्ड ही होना चाहिए। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड, और ये हो गया आपका यूपीएस। ये आपकी एलईडी हो गई यूपीएस की। ये हो गया आपका पावर बटन। अब हम पावर केबल से यूपीएस को जोड़ देते हैं, और पावर केबल के जो द्वारा यूपीएस से मॉनिटर को जोड़ देते हैं। अब हम बनाते हैं यहाँ सीपीयू। रोक दीजिए। अब हम सीपीयू को जो है पावर केबल के द्वारा जोड़ देते हैं, और सीपीयू से ही पावर केबल के द्वारा, सॉरी, वीजीए केबल के द्वारा जुड़ा होता है आपका मॉनिटर। इसका नाम होता है वीजीए, और इसका नाम होता है पावर केबल। ये भी आपका पावर केबल ही है। अब सीपीयू में सबसे ऊपर होता है सीडी रोम, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और इसमें होता है एलईडी और पावर बटन, यानी ओपन क्लोज बटन। उसके बाद होता है यूएसबी और ऑडियो डिवाइस। उसके नीचे बना होता है पावर बटन, और उसके नीचे होता है रीस्टार्ट बटन। अब सीपीयू से जुड़ा होता है आपका कीबोर्ड। ये आपका हो गया कीबोर्ड। और ये होता है आपका माउस। सीपीयू से ही माउस भी जुड़ा होता है। माउस में सिर्फ 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर। इसको माउस बोलते हैं। ये आपकी हो गई राइट बटन। इसको आप बोलते हैं ऑप्शन की। और ये हो गया आपका लेफ्ट बटन। इसको बोलते हैं एक्शन की। और बीच में जो होता है उसको व्हील या स्क्रॉल बोलते हैं।
अब ये हो गया आपका संपूर्ण डायग्राम। अब एक एक के बारे में हम बताते चलते हैं। हमें सबसे पहले कंप्यूटर लगाने के लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक बोर्ड की जरूरत होती है। तो इलेक्ट्रिक बोर्ड में सिर्फ दो चीजें होती है, का नाम स्विच होता है, का नाम स्विच, दूसरा होता है आपका सॉकेट। सॉकेट, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक बोर्ड। तो इलेक्ट्रिक बोर्ड का कार्य होता है यूपीएस, यानी यूपीएस को सप्लाई देना। यूपीएस में सिर्फ दो चीजें होती है, एक एलईडी होता है, दूसरा पावर बटन होता है। और यूपीएस का कार्य होता है कि जिस प्रकार मोबाइल और लैपटॉप में बैटरी कार्य करता है, सेम उसी प्रकार से आपका यूपीएस कार्य करता है। और इसमें एक एलईडी होती है जो यह इंडिकेट करती है कि हमारा यूपीएस ऑन है या ऑफ है। दूसरा है पावर बटन। तो पावर बटन का कार्य होता है कि यूपीएस को केवल ऑन करने के लिए, या पुश पुल टाइप का होता है, यानी कि एक बार दबाएंगे ऑन होगा, दूसरी बार दबाएंगे ऑफ हो जाएगा। उसके बाद पावर केबल के द्वारा जुड़ा होता है सीपीयू। सीपीयू में सबसे ऊपर होता है सीडी रोम, यानी कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और इसका कार्य होता है कि सीडी के कैसेट को रीड करना। और इसमें दो चीजें होती है कि एलईडी होता है, दूसरा ओपन क्लोज बटन होता है। यानी ओपन क्लोज बटन से एक बार दबाएंगे तो ट्रॉली बाहर आएगी, यानी कि सीडी ओपन हो जाएगा, दूसरी बार दबाएंगे तो क्लोज हो जाएगा। उसके नीचे होता है यूएसबी डिवाइस। तो यूएसबी डिवाइस का कार्य होता है कि कोई भी यूएसबी की डिवाइस आप इससे जोड़ सकते हैं, यानी यूएसबी पोर्ट से कोई भी डिवाइस आप जोड़ सकते हैं। उसके बाद होता है ऑडियो डिवाइस। तो ऑडियो डिवाइस का यूज होता है कि सीपीयू में उपस्थित आवाज को सुनने के लिए हेडफोन या स्पीकर लगा करके सुन सकते हैं, कंप्यूटर में उपस्थित आवाज को सुन सकते हैं। उसके नीचे होता है आपका पावर बटन। पावर बटन का कार्य क्या होता है कि सीपीयू को केवल ऑन करने के लिए, यानी कि आप अपने कंप्यूटर को ऑन करने के लिए पावर बटन का इस्तेमाल करते हैं और ऑफ करने के लिए किसी भी कंडीशन में नहीं करते हैं। अगर आप पावर बटन से ऑफ करते हैं तो सिस्टम डायरेक्ट बंद होता है, और अगर रिस्टार्ट बटन से बंद करने का प्रयास करेंगे तो सिस्टम बंद होकर फिर से ओपन हो जाएगा। इसलिए जब भी हमें सिस्टम को बंद करना होता है तो हम ऑप्शन के थ्रू बंद करते हैं, यानी कि शटडाउन ऑप्शन के थ्रू ही बंद करेंगे। उसके पहले सीपीयू को पावर बटन से बंद नहीं करेंगे। उसके बाद होता है रिस्टार्ट बटन। रिस्टार्ट बटन का कार्य होता है कि जब हमारा सीपीयू यानी हमारा कंप्यूटर लंबे समय से चल रहा हो, यानी कि हैंग कर रहा हो, उस कंडीशन में रिस्टार्ट बटन का यूज करते हैं, जिससे कंप्यूटर बंद होकर फिर से ओपन हो जाता है और सही तरीके से कार्य करने लगता है। अब हम आते हैं नीचे माउस के तरफ। तो माउस में पहले ही बता दिए कि तीन चीजें होती हैं, एक राइट बटन होता है, दूसरा लेफ्ट बटन होता है और तीसरा व्हील या स्क्रॉल होता है। तो राइट बटन का कार्य होता है ऑप्शन लाना, यानी कि माउस को कहीं भी क्लिक करेंगे, चाहे आप किसी आइकन पे क्लिक कीजिए या खाली यानी सादे डेस्कटॉप पे क्लिक कीजिए, तो उससे संबंधित ऑप्शन देगा। और उसके बाद होता है लेफ्ट बटन। लेफ्ट बटन का कार्य होता है कि राइट बटन के द्वारा जो ऑप्शन आते हैं उसमें से जिस पर आप क्लिक करेंगे उससे संबंधित एक्शन लेगा, यानी कि कार्य करेगा। उसके नीचे होता है व्हील या स्क्रॉल। इसका कार्य होता है, यानी कि आपका बीच में जो होता है व्हील या स्क्रॉल, इसका कार्य होता है कि पेज को ऊपर नीचे खिसका कर देखने के लिए या देखा जाता है। उसके बाद हम आते हैं कीबोर्ड और माउस के तरफ, कीबोर्ड के तरफ। तो कीबोर्ड आपका है, कीबोर्ड आपका तीन प्रकार का होता है। एक आपका यूएसबी होता है, यूएसबी, दूसरा होता है PS2 और तीसरा होता है वायरलेस। तो यूएसबी और PS2 में अंतर क्या होता है? यूएसबी जो है आपका किसी भी सिस्टम से ऑन स्थिति में जुड़ जाता है, यानी कि सीपीयू आपका ऑन हो उस स्थिति में यूएसबी का जब कोई भी डिवाइस लगाते हैं तो वो कार्य करने लगता है। और PS2 का जो डिवाइस होता है उसको लगाने के बाद सीपीयू को रीस्टार्ट करना पड़ता है, यानी कि सीपीयू को बंद करके फिर से ऑन करना पड़ता है। उसके बाद ही वह डिवाइस कार्य करेगा, अन्यथा कार्य नहीं करेगा। उसके बाद बचता है आपका वायरलेस। तो वायरलेस में किसी भी प्रकार का कोई वायर नहीं होता है। अब आते हैं हम वीजे केबल के तरफ, यानी वीडियो ग्राफिक एरे जिसका नाम होता है। इसके द्वारा सीपीयू से प्राप्त संकेतों को मॉनिटर स्क्रीन तक ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और मॉनिटर में सिर्फ दो केबल लगते हैं, एक पावर केबल लगता है, दूसरा वीजे केबल लगता है।
अब मॉनिटर पूरे को तो आप मॉनिटर बोलते हैं, लेकिन इसमें भी कई भाग होते हैं। जैसे जो छोटा छोटा चित्र दिखाई दे रहा है, ये आपका आइकन या फोल्डर के नाम से जाना जाता है। खाली जगह को विंडो या डेस्कटॉप बोला जाता है। और जिस पर मॉनिटर रुका हुआ होता है यानी कि उसको स्टैंड बोलते हैं। और मॉनिटर स्क्रीन के नीचे एक पतली पट्टी बनी होती है जिसको टास्क बार के नाम से जाना जाता है। और इसका कार्य होता है कि कंप्यूटर में खुले हुए यानी ओपन किए गए किसी भी प्रोग्राम या आइकन के बारे में शो करता है, यानी कि यह छोटे से आइकन के रूप में शो करता है। इस पे अगर कोई भी प्रोग्राम खुला है तो इस पे शो करेगा। बाकी जो आपका स्टार्ट बटन होता है यानी स्टार्ट मेनू जिसको बोलते हैं, इसका कार्य होता है कि कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम या फाइल या फोल्डर हैं सबको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं। ये हो गया आपके कंप्यूटर का संपूर्ण डायग्राम।